Welcome everyone to another enriching episode of Voice of Leadership, where we delve deep into the world of education, inspiration, and leadership. Today, we are honored to have a distinguished guest, Ms. Sonia Chauhan, the Vice Principal of Burari Public School. With her wealth of experience and unwavering dedication to nurturing young minds, Sonia Ma'am promises to offer us invaluable insights into the realm of education and administration. So sit back, relax, and get ready to be inspired by the wisdom she shares. First of all, Sonia Ma'am, I welcome you with a big heart to this show. And my first question for you is very simple. So, what does your morning routine look like? मॉर्निंग रूटीन आई मैं जस्ट मतलब 45 में अलार्म है जो टिंग टोंग कर देता है कि यू हैव टू नॉट गेट अप एट एनी कॉस्ट. इट डजंट मैटर कि आप नाइट में कब आप सोए थे. यू हैव टू गेट अप एंड देन आई विल स्टार्ट माई रूटीन. एंड मेरे रूटीन में स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले स्टार्टिंग अपना स्पिरिचुअल सॉन्ग से करती हूँ स्टार्ट. एंड देन स्टार्ट माई फॉर रूटीन जो हमारा है कुछ किचन से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज मैं सिर्फ वाइस प्रिंसिपल नहीं हूँ. आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ एंड आई एम एन डॉटर इन लॉ ऑल्सो. तो सबका प्रॉपर मुझे स्टार्ट करना होता है. देन आई हैव टू मूव फ्रॉम होम एट 7:50. Okay. Oh my God. Actually ना Morning routine is very, I mean, it's very, hustle bustle kind of. सेम है. इवन आप बिलीव नहीं करोगे जो मेरी एक फर्स्ट टी होती है वो भी मुझे ब्रेक लेके लेना पड़ता है. मतलब मॉर्निंग में मुझे भी बिलीव नहीं होता कि ये मैं हूँ. लगता है कोई और है जो मुझे पुश कर रहा है. यस यू हैव टू डू. आपको करना है. आपको अपने बेटे का भी सब कुछ रेडी करके जाना है. आई हैव ओनली वन सन एंड ही इज नाउ 12th स्टैंडर्ड. वो भी 12th स्टैंडर्ड में है. तो उसका भी होता है प्रॉपर, उसका भी सब कुछ मैनेज हो जाए. एंड माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन तो प्रॉपर वो भी उनका भी शेड्यूल होता है. मतलब मैं जॉइंट फैमिली में बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. होता है ना कि मुझे पसंद है लाइफ में ना डिफरेंट कलर्स. एक होता है ना चेयर अप बोर्ड होना कि मैं ट्राई करती हूँ कि जहां पर थोड़ा सा भी न्यूट्रल कुछ लग रहा है तो वहां भी कुछ कलर फिल कर दो. बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो लाइफ है ना वो स्ट्रगलिंग से स्टार्ट हो रही है. बट अगर हम उसे हैप्पीली स्माइलिंग फेस में करेंगे तो दैट इज गुड फॉर अस. एंड देन आई कम टू स्कूल. जैसे स्कूल में आती हूँ तो मेरी एक अलग लाइफ स्टार्ट हो जाती है. लिटरली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मतलब आई एम रियली वेरी फीलिंग प्राउड कि मैं एक यहाँ पर ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि हम न्यू जनरेशन्स को मोटिवेट कर रहे हैं. उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं. वी आर लर्निंग फ्रॉम देम. और डिफरेंट टाइप के बच्चों की जो आप बिलीव नहीं करेंगे. मेरा मानना ये है कि आपको जब भी सैडनेस फील हो ना तो आप किसी एक छोटे बच्चे से बात कर ले. लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे. अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर आप उसकी दुनिया में ही चले जाओगे. तो एक मेरा पार्ट है. देन आफ्टर स्कूल देन अगेन बैक टू yes. Okay. Now, what is your leadership style? Can you describe in 3 words? Okay. Try to understand psychology. मतलब मैं आपको बोलना चाहूंगी 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इट्स नॉट पॉसिबल. फिर मैं कुछ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी को साइकोलॉजिकली मतलब किसी के अगर साइकोलॉजिकली रीड कर लेते हो ना देन आप उसको इजीली मोटिवेट कर सकते हो. चाहे वो स्मॉल किड हो या फिर कोई यंग जनरेशन हो या फिर ओल्ड एज. तो आप साइकोलॉजिकली रीड करना इट्स रियली मस्ट. देन वी कैन गो फॉर इट. राइट. ओके. कोई ऐसा फनी मोमेंट और इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? या मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 इयर्स की रही होंगी. मुझे अभी तक याद है. मेरी मम्मा भी बताती है. तो माई यंगर ब्रदर इज दैट टाइम ही इज यंगर दैन मी ओनली 1 ईयर. तो एक हमारा चैप्टर था. हमारी टीचर ने हमें बताया था कि हम जब भी कोई सीड या कुछ भी हम सॉइल के अंदर करते हैं आप सीड को ग्रो ना करेंगे तो कुछ प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया. मेरा एक्चुअली माय नेम इज निक नेम इज स्वीटी. कि स्वीटी चल एक काम करते हैं आज हम कॉइन्स को डालते हैं और देखते हैं उसको प्रॉपर हम फर्टिलाइजर्स एंड वो करेंगे ग्रो निकल आएगा. एंड हमने 1 वीक किया. 14 डेज तक 2 वीक्स भी हो गया था ऑलमोस्ट. देन वी गो टू टीचर. मैम आपने रॉन्ग पढ़ाया था हमें. कुछ भी नहीं ग्रो है. तो मैम ने सेइंग कि भाई वो सेइंग कि बेटा आपने क्या किया था ग्रो किसका सीड ग्रो किया था. वी सेड कि देखिए ये हमने पॉइंट को किया था बट वो एज इट इज वैसे ही है. उसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ. तो वो मुझे आज तक लाइफ में याद आता है. इवन मैं और ब्रदर आज भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम लिटरली बहुत. एक और फनी जोक है मैं आपको बताना चाहूंगी. मेरा सन जो मेरा बेटा है छोटा था मैम. तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्रीट करना सिखा रही थी कि बेटा जब कोई बड़े घर में आते हैं तो उनको फीट टच करना चाहिए. तो ये सेट कि ठीक है मैम ओके.
तो जिस दिन मैंने उसको टीच किया उसी दिन बाय चांस हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, प्लम्बर आया था एंड वो एकदम रनिंग करके गया, उसकी फीट टच करने लगा। मैंने उसको पकड़ा, अब कोई बात नहीं, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा हर किसी के फीट नहीं टच करते, मैं आपको जब इशारा करूँ तब। अब मैम क्या हुआ, आफ्टर आई गेस कुछ दिनों के बाद हमारे रिलेशन में मतलब कोई आए थे, वो काफी बड़े थे। अब मैंने उसको इशारा करना भूल गई मैं, अब वो जस्ट लाइक ना ऐसे खड़ा हुआ था। अब वो देख रहा था मम्मा कब इशारा करे तो मैं इनकी फीट टच करूँ, उसने नहीं किया। तो उनको शायद थोड़ा बुरा लगा कि इसने अभी तक मतलब इसको किसी ने सिखाया नहीं कि बड़े जब आते हैं तो कैसे उनको ग्रीट करना चाहिए। तो मैं कुछ बोलती तो उससे पहले फिर बोलता है, अरे रे मुझे आता है, मेरी माँ ने सिखाया है, मम्मा ने सिखाया, पर उन्होंने इशारा नहीं किया। तो ऐसे लाइफ में ना बहुत सारे फनी मोमेंट है, पॉसिबल कि सब बताओ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम आज भी याद करते हैं ना, तो बहुत मतलब लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी के बहुत सारे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कभी हम डिस्कस में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो इस बहुत सारे फनी चीजें हैं जो मेरे किड्स के साथ ही है मैम। ओके, वेरी नाइस। मतलब मुझे बहुत मजा आया सुन के कि he touched the feet of plumber, so I mean that's super interesting. मुझे नहीं बुलाया, लेकिन उसके बाद मतलब माय मदर इन लॉ सेड कि बेटा उसको ये भी तो बताओ। अब एक स्मॉल किड है मैम, हम उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो मेरा मानना ये, मैंने बच्चा इवन मेरा बेटा आज भी बोलता है कि मम्मा मैंने उसको सिखाया, बेटा पर्सन बड़ा छोटा नहीं होता है, उसका काम बड़ा छोटा नहीं होता है। इफ एनीवन इज सीनियर तो आप उसको ग्रीट करोगे, वे ऑफ अलग अलग होते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं गलत नहीं थी, अगर उसने फीट टच किए तो इट्स नॉट। लेकिन आज के लोगों की टेंडेंसी हो गई है थोड़ा सा है, अगर इतना कोई बिग क्राइम नहीं किया था उसने, बट मुझे बताना था नहीं बेटा चलो कोई बात नहीं, जो रिलेटिव्स हैं आपके, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको बोलो, अदरवाइज आप उनको टाइम विश कर सकते हो। यू कैन से नमस्ते, चलो कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो नमस्ते बोल दो। तो उसके बाद देन ही स्टार्टेड। यस मैम। Okay. Can you tell me any 3 most influential people in your life and how they impacted you? Yes, ma'am. First of all, my mother, my father, and my husband. And not my all in-laws also there. कि मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। I was there for coma for 1.5 year. आप बिलीव नहीं करेंगे, आप when I conceive after 4 months मुझे एक तरह से कोमा कंडीशन कह सकते हैं आप। डॉक्टर सेड कि आपको कि कभी कभी क्या होता है प्रेग्नेंट लेडीज को काफ़ी हार्मोनल चेंजेस एक्सट्रीम लेवल पर हो जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू कांट बिलीव दिस, 1.5 year मतलब एक कोमा कंडीशन में ही थी। इवन मेरा बेबी भी उसी कंडीशन में हुआ था। एंड आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ लाइफ में भूल चुकी थी। इवन जब मैं थोड़ा सा स्टार्ट मतलब ठीक होना रिकवर होना स्टार्ट हुआ था, तो लोगों के फेसेस देख के मुझे डर लगता था। जब भी कोई अननोन पर्सन मेरे सामने आता था, मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाती थी, डर जाती थी। मैं लिखना ऑलमोस्ट मेरे हैंड्स शिवर करते थे किसी को ग्रिप करने में। तो उस टाइम पे जो मेरी इन लॉज फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सपोर्ट किया है कि मैं उसको शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती मैम। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे पर्सन्स थे, क्योंकि मोस्टली मैं सुनती थी बिफोर मैरिज कि इन लॉज जब ऐसी कंडीशंस होती है तो अपनी बेटियों को मतलब अपनी बहुओं को जो होती है वो अपने मायके भेज देते हैं, क्योंकि मैम 1 month 2 month कोई सर्व कर सकता है कि ठीक है हो जाएगी। बट ऐसी कंडीशन हो गई थी एक टाइम पर कि लग रहा था कि शायद इट्स नॉट पॉसिबल कि शायद पहले जैसे कभी रिकवर हो भी पाएगी कि नहीं, हो जाता है। बट उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन ये प्रॉपर ठीक होकर जाएगी, ओके होकर जाएगी, तभी हम इसको भेजेंगे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। इवन मैं मतलब उन सभी को इतना थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कभी मुझे ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म मिला ना, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने शायद कुछ अर्न किया है। मेरा जो अकाउंट है आई गेस की जो टाटा मनीज हैं जो उनसे भी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मेरे पास जो पर्सन है ना मैम, उनको आप कभी भी उनके लिए वर्ड्स भी नहीं मेरे पास। लिटरली आई एम सो ब्लेस्ड। Yes, ma'am. I mean, this is really touching. I mean, कई बार ऐसे होता है लाइफ में, like you know, there are so special people in your life and they are all around us only. कहीं पे नहीं पता लगता they are very special unless something happens to us and we realize their importance in our lives. तो ये होता है। Your story actually, you know, that's a clear picture of what you said actually. I mean, this is truly inspiring. हाँ मैम। Good. क्योंकि मैम बिफोर कोमा Okay, ma'am. बिलीव नहीं करेंगे तो Yes, ma'am. Okay. Yes, you can continue. What's an insult you have ever received but you are proud of that insult? Insult?
Yes, ma'am. One कोई incident, ऐसी इंसिडेंट I was जिससे in आपको I इंस्पिरेशन been एक्चुअली ना मैंने जो अपनी स्कूलिंग की थी मैम, एक मेरे पापा एक्चुअली लेक्चरर थे मैथ्स एंड साइंस के, तो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो पापा की जो फर्स्ट पोस्टिंग थी स्मॉल टाउन में थी, उसके बाद हम यूपी के ही टाउन्स में सिटीज़ में शिफ्टेड होते गए। तो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने स्कूलिंग की थी, गर्ल्स, वो मेरा गर्ल्स स्कूल से ही था, 12th तक मैं गर्ल्स स्कूल में ही थी। तो उससे पहले ये था कि मेरा कभी इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ था किसी के साथ, मतलब बॉयज, स्पेशली बॉयज़ के साथ। और टेंडेंसी एक होती है ना मैम कि आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली, तो वहाँ पर होता है अगर आप नॉर्मली भी किसी बॉय से बात करते हैं तो उसको अदरवाइज आता है नहीं ये लड़की होके कैसे बात कर रही है, या इस टाइप की चीज़ें थी। तो जब मैंने लेकिन मेरे फादर पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे फिर अपनी पीजी करने के लिए बाहर जाना पड़ा, एंड इवन ग्रेजुएशन के लिए भी, क्योंकि आई हैव डन केमिस्ट्री, एमएससी एंड बीएससी आल्सो। तो उस टाइम क्या हुआ मैम, मैं फर्स्ट टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस था जब मैं वहाँ एंटर हुई। एक्चुअली आप गवर्नमेंट स्कूल में मेरा मीडियम भी हिंदी था, तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता था। मतलब मैं सब कुछ समझ सकती थी पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। और फिर वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट स्कूल्स के, स्कूलिंग के एंड प्राइवेट स्कूल्स के वो आते थे। तो ऐसे किसी ने मुझे पर्सनली नहीं इंसल्ट किया, बट मुझे रियलाइज होता था कि यस आई बिलोंग टू अ, लेकिन जब हमारा फाइनल फंक्शन हुआ तब मैंने वहाँ स्पीच डिलीवर की, वो भी इंग्लिश में की। तो सम वर सेइंग कि इससे रट्टाफिकेशन करके स्पीच डिलीवर की होगी, क्योंकि इसको तो ये तो हिंदी स्कूल से, हिंदी मीडियम से बिलोंग करती है, तो शी कांट डिलीवर वेरी गुड स्पीच इन इंग्लिश। तो मैंने वो सुना। उसके बाद जो मेरी प्रोफेसर थी, मतलब शी वाज रियली गुड। उन्होंने फिर उन स्टूडेंट्स को समझाया और बताया कि बेटा डजंट मैटर आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं, मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक है, आपके अंदर वो टेंडेंसी है वो सीखने की कि नहीं। तो उस टाइम आप कह सकते हैं वो इंसल्ट उस टाइम लगा था सुनकर, लेकिन जब बाद में मैम ने उसको किया तो मुझे रियली बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी टेंडेंसी होती है, कैपेसिटीज होती है, बट बिकॉज ऑफ द अदर्स हम उन चीजों को हाइड कर देते हैं। हम डर जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही कहना है, आप कुछ भी करेंगे वो कहना ही है। बट मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, चाहे वो आपकी फिजिक को लेकर हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज को लेकर हो। बस आप 3 वर्ड्स एक मिरर के सामने डेली बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। अगर आप ये बोलेंगे तो अपने आप ही क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट किया है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मतलब आई हैव स्टार्टेड माई सेल्फ फ्रॉम जीरो से स्टार्ट किया मैम, बिकॉज आपको मैंने जैसे आफ्टर कोमा मेरे लिए बहुत नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं कैसे क्या करूँगी। मैंने फिर अपना कोचिंग स्टार्ट किया, मैं नाइट में स्टडी करती थी, नोट्स बनाती थी, देन आई विल टीच नेक्स्ट डे द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा कॉन्फिडेंस है पहले उसको कवर अप करूं, उसके बाद मैं कहीं ज्वाइनिंग करूं। एंड टचवुड वो जो मेरा था एक स्टूडेंट्स लाइफ में दोबारा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि आई विल क्लियर द नेट एंड देन आई विल ज्वाइन फॉर एज अ प्रोफेसरशिप, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही था मैम केमिस्ट्री से एमएससी करने का। इतने मैंने रट्टा टफ स्टडीज की थी, बट उसके बाद थोड़ा सा रिग्रेट अभी भी होता है, बट अब नहीं होता मुझे, बिकॉज नाउ आई एम टीचिंग हियर। मेरा मेन मोटिव था मुझे मेरा प्रोफेशन टीचिंग ही होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग को लोग आजकल बहुत शाय करते हैं। किसी भी पर्सन से पूछेंगे व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, बच्चे पूछेंगे तो ही विल से सारी वो कैटेगरीज बोलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि आई गेस सम आर देयर, बट वो टीचर बनना नहीं लाइक करेंगे। कहीं भी इनॉग्रेशन होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो वाइट सेलिब्रिटीज को करेंगे, भाई एसडीएम इज कमिंग, डीएसपी इज कमिंग एंड व्हाटएवर, बट कभी आपने नहीं सुना होगा कि टीचर इज कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन। और वो यही चाहते हैं कि जैसे एक फार्मर है मैम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज टीचर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। वी कांट डू एनीथिंग, जो भी साइंस है, रिसर्च है, जो भी आप बेस, दे आर द, वो आपके बेस मेकर्स हैं। अगर आप उनको ही ऐसा इग्नोरेंस देंगे या फिर उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं फील कराएंगे, इंपॉर्टेंट फील नहीं कराएंगे, तो आई गेस ना वो डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। और मैम यही हो रहा है, मैंने नोटिस किया है, सम पर्सन्स आर डूइंग दिस जॉब फॉर देयर कंप्लीटिंग देयर बेसिक नीड्स, वो वैसे नहीं कर रहे जो हमारे टीचर्स हमारे साथ करते थे, वैसा कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि हम कितने भी एफर्ट्स कर लें हमको वाली रिस्पेक्ट तो मिली नहीं है, तो हम फोकस करते हैं अपनी अर्निंग पर और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। बट आई रियली वांट कि उनको वो मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। Absolutely makes sense. Okay. Next question: if your life was a movie, who would play you in the lead role? Okay, who will play my role? Okay. Yes. Actually, Kajol is my favorite actress, and I really want she will play.
बिकॉज शी इज सो सिंपल एंड Okay. वो मतलब फेक नहीं है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट ना विदाउट मेकअप भी शी इज लुकिंग गुड। उसके अंदर जो एक है ना, मतलब आप मैं जब भी उसकी मूवी देखती हूँ कि अलग से मैं इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। यस, शी इज लाइक दैट। एक जो है ना सारी चीजें उसके अंदर मिक्सअप है, मतलब एक चुलबुलापन कह सकते हैं आप, और एक लाइक सभी का मिक्सचर कह सकते हैं आप, और विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो फेक लग रहा है, वो नेचुरली लगता है। हम उसको रिलेट भी कर जाते हैं कई बार अपनी लाइफ से, तो ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो मैं चाहूंगी काजोल विल डू दैट रोल। Okay. Okay. If you could add one subject to the curriculum, what would it be? Psychology, because we haven't time But for taking psychology is the not here. subject. Okay. Subject you can say as a academic or whatever. Anything. Like there are so many subjects like English, Maths, Hindi. But फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर, जहाँ हम जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं वहाँ की मदर टंग को भी प्रेफरेंस दें। बेसिकली मैंने बहुत से स्कूल का देखा है सर्वे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो हिंदी को ही नहीं जानते, इवन वो हिंदी में एक पैराग्राफ भी लिखने में इतना उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो फर्स्टली वी फोकस ऑन द मदर टंग एंड आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें कोई बुराई नहीं है, और इंग्लिश बोलने में इंग्लिश के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हो। आई रियली वॉन्ट, क्योंकि आप इंग्लिश इज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप डिफरेंट कंट्रीज में एंड एवरीवेयर यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बट फर्स्टली आप रेस्पेक्ट दीजिए अपनी मदर टंग को भी। आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सी कंट्रीज ऐसी है उनको बिल्कुल भी शेम फील नहीं होती है कि वो अपनी मदर टंग बोले। बट नाउ इंडिया आप देखना, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कहीं गैदर्ड होते हैं, अगर कुछ सम पीपल्स आर टॉकिंग इन इंग्लिश ना, तो उनको अलग वे में देखते हैं, और अगर जो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, एक उन्होंने स्टेटस सिंबल बना लिया लैंग्वेज को या सब्जेक्ट को। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आप उसको स्टेटस सिंबल ना बनाएं, या उसको ये मत करें कि प्रेशराइज करके कि भाई ये आना ही चाहिए। हमारा मेन मोटिव होता है मैम कि हम किसी से कम्युनिकेट जब भी कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मेरा प्रोफेशन है मैम, सभी पेरेंट्स इतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, कुछ आते हैं अपनी बेसिक जो उनकी विलेज की टाउन की लैंग्वेज उसमें ही बात करते हैं। Right. Okay. If you could go back and give your 18-year-old self one piece of advice, what would it be? Okay, go back. I want to be a dancer. बिकॉज मेरी हॉबी थी डांसिंग, मतलब अभी भी है, स्टिल अभी भी है, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला डांस सीखने का। तो लिटरली अगर मैं वहां जा सकती हूँ ना, तो मैं वो चीज भी जरूर करना चाहूंगी। इवन मैं अभी भी रेडी हूँ उस चीज के लिए कि मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल गो फॉर द, मतलब मुझे इतना शौक है, बिलीव नहीं करेंगे, जब भी कहीं बीट्स स्टार्ट होती है तो कई बार क्या होता है ऐसी जगह बैठी होती है मैं वहां नहीं कर सकती ना, तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बाइंड माई हैंड्स लाइक दिस, और कंट्रोल करना पड़ता है कि लेग्स उड़ना चाहिए। सो आई वांट टू बी डांस। You must dance. You must. एग्जैक्टली आई विल, मतलब अभी भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, कहीं भी मैं स्कूल में कुछ होता है ना, तो बस कहने की देर है, बस आई विल स्टार्ट, फिर मैं स्टॉप नहीं हो सकती। क्योंकि इन दिस वे ना मैं अपने आप को रिएलिटी भी कर, हाँ या व्हेनेवर No. ओके कंटिन्यू। नहीं आप कीजिए। नहीं you continue. नो मैम, मुझे लगता है कि जब मेरा मूड ऑफ होता है, या मैं कभी कभी होता है मैम लाइफ में ना, हमारे साथ जो चीज़ें हो चुकी है ना, हम कितना भी कह लें पर वो लाइफ में माइंड में स्ट्राइक कर जाती है। तो मुझे भी कभी कभी फील होता है कि अगर आपकी लाइफ से एक दिन मिस हो जाए तो आपको कितना बैड फील होता है। तो मेरी लाइफ से तो इतना लॉन्ग पीरियड चला गया, तो उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था सब कुछ तो मुझे नहीं पता, बट मुझे होता है इस चीज़ का लगता है, फील होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। शायद वो 1.5 ईयर में बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं इतनी एनर्जेटिक थी, इतनी एक्साइटेड थी अपने करियर को लेकर के, और मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। बट अब ऐसा होता नहीं है, फिर भी होता है कि 2-3 मंथ्स में एक बार स्ट्राइक कर जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि वो जो मदर बनने की फीलिंग होती है, मैंने फील ही नहीं किया, मैंने ये नहीं सुना कि मेरी मम्मा बेटे ने मुझे फर्स्ट टाइम माँ कब बोला था, उसने फर्स्ट ट्वीट कब रखा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना ही उसको फील किया। तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि अगर काश मैं उन चीज़ों को फील कर पाती, या फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाती, और जो था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले तो मुझे हर वीक में ये स्ट्रोक होता था, बट अब धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। मे भी हो सकता है एज के साथ साथ हमारी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है और एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। तो वही है मैम बस। Absolutely. So let's move on to another question.
अगर आपको किसी के साथ डिनर पे जाना है और कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी हो, हिस्टोरिकल फिगर हो विच यू वांट टू टेक अलोंग विद यू, तो आप किसको चूज करोगे? सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी, मतलब सेलिब्रिटी डजंट मैटर कि एनी टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सेलिब्रिटी। फिगर, इवन डेड पर्सन, हाँ, एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी। ओके, तो मैं मोदी जी के साथ जाना चाहूंगी लिटरली। मैं अगर मुझे मौका चांस एक्चुअली ना अभी लास्ट अभी रक्षाबंधन गया है, तो मुझे चांस मिला था मोदी जी को राखी टाई अप करने का। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो आई वाज फीलिंग ना कि मैं कहीं ड्रीम में ही हूँ। मैं बार अपने आप को पिंच कर रही थी कि यस आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वाज टॉकिंग मी। वो मुझसे बात कर रहे हैं और उन्होंने इतना ऑनर किया। जैसे मैंने उनको बोला कि सर मैं आपके फीट टच कर सकती हूँ, उन्होंने कहा नहीं, फीट तो मुझे आपकी टच करनी चाहिए, आप अध्यापक हैं, गुरु हैं और गुरु का पद बड़ा होता है। और अब तो 2 रिश्ते हो गए, आप मेरी बहन भी बन गए, तो बहनों के भी पैर छूने चाहिए। तो लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे अब मुझे मेरा लाइफ में कोई ड्रीम रहा भी नहीं है। ऑलमोस्ट मेरा ड्रीम इतना पूरा हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उनसे मिल पाई, उनके पास उनसे बात कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो अब कोई कहेगा ना कोई आपकी विश है, तो मैंने कहा अब तो सारी विशेस फुलफिल होगी लिटरली। फिर भी मुझे चांस मिला और ऑप्शन में सर हुए वहां पे, मोदी जी हुए मेरे साथ, तो लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ा एक लगेगा कि मेरे हाँ ये सेकंड ड्रीम फुलफिल हो गया। यस सर। मैम उनकी सिंपलिसिटी से मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ मैम, लिटरली ही इज रियली, मैं क्या बोलूँ आपको, सबको आप सभी को पता है वो क्या है हमारे लिए। उन्होंने इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल किया है। और मतलब एक होता है ना, आप एक मतलब आप उनके सामने जाते हैं ना, तो मैं बहुत कुछ सोच के गई थी, मैं उनसे ये बोलूंगी वो बोलूंगी, बट वहां जाके लिटरली ना मैं बिल्कुल एक ब्लैंक, इट्स लाइक स्टैचू ना, ब्लैंक, मुझे क्या बोलना है। वो जैसा उन्होंने क्वेश्चनिंग किया मैं उनसे बात कर देगी, बट मुझे ये था कि एक फीट टच करो, नहीं कह रहे नहीं सर, उन्होंने हाथ जोड़े, नहीं आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते फीट टच, ये तो मेरा है आखिर, तो मैं आपके चुरी में, नहीं सर ये मत करिए। तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। Okay, last question for you. Do you have any message for our viewers? मैं आप सबको यही मैसेज करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग अपने किड्स पे बिल्कुल प्रेशराइज मत करिए परसेंटेज के लिए, मार्क्स के लिए। पहले आप उनको साइकोलॉजिकली समझिए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स आजकल अपना टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं बच्चों को, वो सिर्फ उनको गैजेट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, और उसके अलावा जो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये टाइम, वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज आप ट्राई करिए कि आपके पास जितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसमें से डेली कुछ टाइम अपने किड्स के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है, यही हमारे कंट्री का फ्यूचर है। डू दिस। That was so inspiring. Okay, so everyone, it's time to wrap up the session now. Thank you so much, Sonia ma'am, for joining us for this interactive session. And dear listeners, the journey of learning never ends. Stay curious, stay inspired, and join us again for more thought-provoking conversations. Until next time, this is Amita Wadhwani signing off. Thank you so much. Thank you.